नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है एक टैंक में 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप से पानी भरा जाता है। 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने पाइप समान पानी भरेंगे? आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए समझिएगा कि एक पाइप है जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। ये वाला बड़ा वाला पाइप का बात कर रहे हैं। इसका व्यास कितना है? बोलिए 6 सेंटीमीटर है। और इसका पानी इस टैंक में डाला जाता है। तो हमें बताना है कि 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाला कितना वैसा पाइप, ठीक है, इस पाइप के समान इस टैंक में पानी डाल सकता है। अगर जहां तक इस प्रश्न को सोल्व करने का बात है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस टैंकी को हम लोग हटा देंगे। टैंकी खत्म, पाइप का पानी पाइप में छोड़ दिए, ठीक है। और हम लोग क्या काम शुरू कर दिए हैं कि इस पाइप का पानी इस टैंक में, छोटा वाला पाइप में, इस बड़ा वाला पाइप का पानी इस छोटे वाले पाइप में डालना शुरू कर दिए। और देख लेंगे कि कितना पाइप का जरूरत हमें पड़ा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका आयतन, देखिए बड़ा वाला पाइप का आयतन कितना हो जाएगा? बोलिए कि पाई आर स्क्वायर और एच, ये बराबर हो जाएगा कि हमें पता नहीं कितना पाइप, एन मान लिए, एन इंटू ये छोटे पाइप का आयतन। छोटा पाइप का आयतन कितना होता है? बोलिए कि पाई आर स्क्वायर और एच। एच के बारे में कुछ बताया गया है? बोलिए नहीं बताया गया है। अगर एच के बारे में कुछ नहीं बताया गया है तो उसको हम लोग समान मान लेंगे कि दोनों की ऊंचाई या लंबाई क्या है? समान है। बोलिए कोई दिक्कत? बस केवल इसको सोल्व करना है और एन का मान निकाल देना है। बोलिए सवाल इजी है ना? बोलिए हाँ, पहला प्रश्न है, काफ़ी इजी है। तो देखिए एच एच कट गया, पाई पाई कट गया, आर का मान कितना दिया है? अगर 6 व्यास है तो 3 हो जाएगा, आर 3 इंटू 3। एन का मान हमें फाइंड करना है। और इसका छोटा वाला जो पाइप है, इसका व्यास अगर 1.5 है तो कितना हो जाएगा? बोलिए 0.75 और गुना 0.75। अगर पॉइंट उड़ा दिए तो नीचे 100, अगर ये पॉइंट उड़ा दिए तो नीचे 100। बोलिए ये कटेगा 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, और ये 3 3 9 और ये 3 3 खत्म एक बार में। ये हो गया आपका 16 बराबर एन। तो कुल कितने पाइप की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग को? बोलिए 16 पाइप की आवश्यकता पड़ेगी। बोलिए समझ में आया? बोलिए हाँ आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 1000 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक ठोस बेलन है। समझिएगा, प्रत्येक चीज को बिल्कुल आराम से समझिएगा, ठीक है। इसमें समान मोटाई का बेलनाकार खोल प्राप्त करने के लिए एक बेलनाकार छेद किया गया है, जिसके खोल का आयतन वास्तविक बेलन के आयतन का 1/4 है। तो बेलनाकार खोल की मोटाई ज्ञात करें। सवाल समझ में आया? बोलिए हाँ समझ में आ गया। अगर इसको समझ में नहीं आया तो उसके लिए देखिए, एक इस टाइप का ठोस बेलन था और इसमें जो है एक छेद किया गया, और वह छेद कैसा है? वह भी छेद आपका बेलनाकार है, ठीक है। अगर जिस समय ये छेद नहीं किया होगा तो उस समय का अगर बेलन का हम लोग आयतन निकालते हैं तो ये आपका कैपिटल आर हो जाता, ठीक है। कहने का मतलब ये त्रिज्या आप लोग लेते हैं, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे, जिसका मान कितना दिया गया है? बोलिए 10। इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो खोल देख रहे हैं, दोनों साइड खोल समान है। अगर ये खोल का त्रिज्या अगर हम लोग निकाल दें, हम लोग इसको अभी फिलहाल स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, कि ये जो छोटा वाला जो जिसको काट के हॉल बनाया गया है, खोल बनाया गया है, इस खोल का त्रिज्या कितना है? बोलिए आर है। और हमसे क्या पूछा गया है कि बेलनाकार खोल की मोटाई, मतलब क्या? ये जो ठोस बेलन था ये इतना भाग काट के निकाल दिया, जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये एरिया काट के अगर निकाल दिया तो बाकी जो मोटाई बचा ये खोल बचा, ठीक है। इस खोल का मोटाई आपको बताना है कि खोल का मोटाई क्या है। तो खोल का मोटाई आप लोग कैसे बताइएगा? बोलिए कैपिटल आर में स्मॉल आर घटा देंगे, खोल का मोटाई निकल जाएगा। बोलिए लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है, और हमसे क्या पूछा गया? मोटाई पूछा गया है ना, और स्मॉल आर हमसे हम लोग को निकालना पड़ेगा, तभी तो हम लोग मोटाई बताएंगे। स्मॉल आर गायब कर दिया है, ठीक है। तो स्मॉल आर निकालने के लिए एक कंडीशन दिया गया है कि देखिए खोल का आयतन, ठीक है, खोल का
आयतन। तो खोल का आयतन कैसे निकालिएगा, बोलिए कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर और इंटू एच, और ये आपका 1/4, समझिए 1/4 को भी लगाएंगे किधर लगेगा, वास्तविक बेलन के आयतन का। वास्तविक बेलन कहने का मतलब क्या, जिस समय ये ठोस था, इसमें छेद नहीं किया गया था, वही तो वास्तविक बेलन था। तो उसका आयतन कैसे निकालिएगा, बोलिए कि पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। तो बताया गया है कि खोल का जो आयतन है, ये जो खोल का आयतन है वास्तविक बेलन के आयतन का 1/4 के बराबर है। बोलिए बात समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो बस इसको सोल्व कीजिए और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू इसको बता दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, खोल का मोटाई। बोलिए पाई से पाई कट गया, एच अगर 1000 पुट करेंगे 1000 से 1000 भी कट जाएगा, और कैपिटल आर का मान कितना दिया है, 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और स्मॉल आर हमें बताना है, स्मॉल आर निकाल दिए तो मामला सेट हो गया। और ये जो 4 इधर भाग में है इसको आप इधर गुना में पहुंचा दीजिए। इधर क्या बचा, कैपिटल आर का मान 10 दिया है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 400, और माइनस कितना हो जाएगा, बोलिए कि 4r स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से कितना हो गया, इधर हो गया आपका 300/4 बराबर आपका आर स्क्वायर। तो 75, 75 का 25 तिया 75, 5√3 बराबर आर। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या बताना है कि खोल का मोटाई बताना है, खोल का मोटाई बताना है, मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हमें बताना है, ठीक है। हमें क्या बताना है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बताना है। तो कैपिटल आर का मान 10 है और स्मॉल आर का मान 5√3 हम लोग पता कर लिए। यहाँ से बॉर्डर अलग कर दीजिए, दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिए, 2 - √3, तो 5 × 2 - √3 सेंटीमीटर ये जो है खोल का मोटाई है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, इसको भी उड़ाया जाए हल्के में। देखिए प्रश्न क्या है कि आर त्रिज्या वाला एक कुआं है, 20 मीटर खोदा गया है, ठीक है, और इससे निकले मिट्टी को कुआं के चारों ओर 1 मीटर के दायरे में एक चबूतरा बनाने के लिए फैला दिया गया। चबूतरे की ऊंचाई यदि 5 मीटर हो तो त्रिज्या आर का मान क्या होगा। समझिएगा कि एक कुआं खोदा गया और ये जो ऊंचाई जो आप देख रहे हैं, ये ऊंचाई कितना है, ये ऊंचाई कितना है, 20 मीटर कुआं खोदा गया है, और ये आपका सतह है, ये आपका क्या है, धरती है, और ये आपका कुआं खोदा गया। और ये कुआं जो निकला मिट्टी, इस मिट्टी को क्या किया है कि 1 मीटर दायरे में यहाँ पे, ठीक है, बाउंड्री बना दिया गया है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, बाउंड्री बना दिया गया है। तो हमें बताना है कि ये जो कुआं है इसका त्रिज्या क्या है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ये जो 20 मीटर है ना, 20 मीटर जो, और आर त्रिज्या वाला 20 मीटर का जो इसका जो आयतन होगा, इस कुआं के द्वारा निकाला गया मिट्टी का आयतन, मतलब कि इस बेलन का आयतन, और इस बेलन के आयतन, ये जो खोखला जो देख रहे हैं आप बाउंड्री, इस बाउंड्री के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, समझिएगा कि इस आयतन को, ये जो बाउंड्री का आयतन है, इसके बराबर करेंगे। तो बाउंड्री का आयतन क्या है, बोलिए खोखला गोला है, बस दोनों आयतन को बराबर कीजिए और आर का मान चिपका दीजिए। बोलिए कैसे करने वाले हैं कि कुआं का जो मिट्टी निकला है इसका आयतन कितना होगा, बोलिए पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर दिया गया है, बोलिए आर नहीं दिया गया है, पाई आर स्क्वायर एच कितना लीजिएगा, बोलिए 20, ठीक है। ये हुआ मिट्टी का आयतन, और यही आयतन आपका बराबर हो जाएगा ये जो खोखला गोला है, बोलिए पाई आर स्क्वायर। अगर ये आपका कैपिटल आर है तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, समझिएगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, और इंटू इसका एच जो है ये ऊंचाई, ठीक है, कितना ऊंचाई तक अब बनाया गया है इसका खोखला गोला से, तो बोला है कि 5 मीटर ऊंचाई हो, तो ये 5 के बराबर है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहाँ तक समझने में, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है यहाँ तक समझने में।
अब केवल यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए और स्मॉल आर का मान पूछा गया है, स्मॉल आर का मान आप निकाल दीजिए, बस मामला सेट। बोलिए अब सबसे पहले पाई से पाई कट गया, जो कटने वाला है कटा दीजिए, ये कट गया 5 से 4 बार में और यहाँ आ गया आपका 4r²। स्मॉल आर तो हमें फाइंड करना है और कैपिटल आर का मान दिया गया है, कैपिटल आर का मान दिया गया था। कैपिटल आर देखिए फिर से समझिए कि कैपिटल आर आपका क्या होगा, कैपिटल आर हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से अब यहाँ तक। अगर ये आपका स्मॉल आर है, ठीक है, ये आपका अगर स्मॉल आर है तो 1 मीटर चौड़ाई तक मिट्टी को क्या किया गया है, फैलाया गया है। तो स्मॉल आर प्लस 1 कैपिटल आर हो जाएगा। ये आपका कैपिटल आर हुआ ना जी, यहाँ से यहाँ तक हम लोग स्मॉल आर माने हैं और बताया गया है कि 1 मीटर दायरे तक, ठीक है, ये बताया गया है ना, चबूतरे बनाने के लिए 1 मीटर के दायरे तक चबूतरा को फैलाया गया है। तो ये जो आपका 1 मीटर हो जाएगा, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर प्लस 1, ठीक है। तो स्मॉल आर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, बस इतने सा मामला है। बोलिए चलिए अब क्या होने वाला है, ये r² इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5r² और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटने वाला है। तो बोलिए a² जोड़ b² प्लस 2ab, ठीक है। तो ये r² इधर आ जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा 4r² और माइनस का 2r माइनस का 1 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पे गुणनखंड लगेगा, ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा डिजिट भी एकदम नया नया, तो क्या कीजिएगा, चलिए गुणनखंड से हमें लगता है कि टूटेगा, इसका जो है ना डी निकालिए। तो डायरेक्ट अल्फा बीटा का मान निकाल देते हैं, बीटा तो लेंगे नहीं, अल्फा लेंगे। तो अल्फा बराबर क्या होता है, सूत्र आपको पता है कि अल्फा बराबर होता है -b प्लस माइनस, चलिए अल्फा बीटा सबका मान निकाल देते हैं, ठीक है, -b प्लस माइनस √d, और √d को कैसे निकलते हैं, बोलिए b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac और बटे में 2a। जिसको फार्मूला याद नहीं है उसके लिए फार्मूला भी लिख दिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए। चलिए माइनस को इग्नोर मारिए, केवल हम लोग अल्फा को लेने वाले हैं। तो देखिए अब ABC जिसको पता नहीं है, ठीक है, उसके लिए कि ये जो B है, ये जो देखिए ये जो A होता है x² का कोफिशिएंट A होता है और केवल x का कोफिशिएंट B होता है और कांस्टेंट टर्म आपका C होता है। तो माइनस का B, और उसमें याद रखिएगा जो मल्टीपल आप कोफिशिएंट लीजिएगा उसका सिंबल साथ में लीजिएगा। तो माइनस तो 1 यहाँ है और माइनस का 2 आया आपका B, तो B का मान कितना हो गया, बोलिए 2 और √d या b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b² कहने का मतलब कितना, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस ही होने वाला है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, b² माइनस 4ac और देखिए यहाँ भी ac यहाँ क्या है, माइनस में है, तो माइनस माइनस 2 बार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ac 4ac, b² माइनस 4ac, 4a का मान इतना और c का मान इतना, कोई दिक्कत। और बटे नीचे आपका क्या आ गया 2a, a का मान कितना है इस बार, a का मान आप 4 ले लीजिए, ठीक है। अब क्या आ गया 2 प्लस 4 चौक 16, 16 4 20, 20 को तोड़ दीजिए 5 चौके 20, ठीक है, ये आ गया। और नीचे आपका कितना आ गया 8, दोनों से 2 कॉमन लीजिएगा, बोलिए हाँ 2 कॉमन लेके कटा दीजिए। तो 2 कॉमन लेके अगर कटाइएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लिए 1 प्लस √5 बाय 8, ये आपका कट गया 4 बार में। तो 1 प्लस √5 बाय 4, 1 प्लस √5 बाय 4, ठीक है। मस्ती आया सवाल सोल्व करने में, बोलिए हाँ पूरा मस्ती आ गया, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी उड़ाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है एक बेलन इसके आयतन का 4/5 भाग भरा हुआ है, इसको इस प्रकार टेढ़ा किया गया कि पानी का स्तर नीचे वाले किनारे और इसके विपरीत ऊपर वाले किनारे को
स्पर्श कर रहा है, यह करने में 30 लीटर पानी नीचे गिर गया तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, देखिए सवाल क्या कहना चाह रहा है, समझिएगा कि एक बेलन है और इसका आयतन नहीं पता है, आयतन ही हमें बताना है कि इस बेलन का आयतन क्या है। इसका जो है 4/5 भाग जो है पानी से भरा हुआ है। अगर इस बेलन को इस टाइप से अगर टेढ़ा कर दिया जाए तो 30 लीटर पानी जो है नीचे गिर जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, तो समझिएगा कि इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे कि ये जो टोटल जो इसका आयतन है कितना भाग पानी भरा हुआ है। बोलिए कि अगर इसका क्षमता 4/5 का मतलब क्या समझते हैं कि अगर टोटल इसका क्षमता 5 यूनिट है तो 4 यूनिट इसमें पानी भरा हुआ है। समझने के लिए हम लोग इसमें x चिपका देते हैं कि अगर इस जो है बेलन का क्षमता जो है आयतन अगर 5x है तो इसमें 4x पानी भरा हुआ है। ठीक है, बेलन का आयतन कितना है, बोलिए 5x, पानी कितना भरा हुआ है 4x। समझिएगा कि 4x इसमें पानी अभी भरा हुआ है। ये पानी जो आप देख रहे हैं कितना पानी भरा हुआ है, बोलिए 4x लीटर पानी भरा हुआ है। और जब बेलन को इस प्रकार से किया गया तो बताया गया कि 30 लीटर पानी जो है इस 4x से 30 लीटर पानी गिर गया। ठीक है, ये 4x। अच्छा एक बात बताइए कि अगर ये बेलन फुल होता, ठीक है, ये 4/5 नहीं भरा था, फुल भरा रहता, और अगर आप इसको इस टाइप से करते हैं तो देखिए ये टोटल एरिया आधा हो रहा है, इसका मतलब ये आयतन जो है साफ आधा हो जाता। ठीक है, अगर ये जो 30 लीटर पानी इसका गिरा, ये पानी अगर समझिएगा कि ये जो आधा हो जाता, कहने का मतलब ये हुआ कि इस आयतन का अगर ये टोटल 5x इसका टोटल कैपेसिटी है तो ये कितना हो गया, 5x का आधा हो गया। अभी जो इसका आयतन है जिसमें पानी कितना भरा हुआ है, बोलिए 5x/2 लीटर, क्योंकि 5x को हम लोग फुल आयतन माने हैं। लेकिन ये जो है आधा नहीं है, इससे जब 30 लीटर आप निकाले हैं, 30 लीटर बाहर गिराए हैं, तब आपका आधा हुआ है। बात समझ पा रहे हैं, बोलिए बात समझ पाए हम लोग क्या किए यहाँ पे। अगर ये जो 5x टोटल कैपेसिटी था लेकिन इसमें 4x पानी भरा था, अगर इसको हम लोग आधा किए तो 2.5x इसमें पानी रहना चाहिए। 2.5x को हम बराबर करने के लिए ये 4x था, इससे अगर हम 30 लीटर पानी गिरा दिए तो अब क्या हो गया, ये बराबर हो गया। समझ पाएँ अब क्या किए, बोलिए हाँ। और यहाँ से आप लोग x का मान निकाल दीजिए। बोलिए इसको उठा के ऐसा कीजिए ना, भाग दे दीजिए ना, यहाँ हो गया आपका 4x और माइनस का 30 और ये आपका कितना, इसको बोलिए कि 2.5x, इसको इधर लाइए, इधर हो गया आपका 1.5x, तो पॉइंट से ये 0 क्या हो गया, ख़त्म, नहीं 0 ख़त्म होगा, पॉइंट से मान के चलिए कि यहाँ पे पॉइंट उड़ाएं, यहाँ 10 दिए तो ये 0 आपका बढ़ेगा उधर ना, उल्टा कर दिए हम ना, ये हो गया आपका 300। ठीक है, पॉइंट उड़ाएं इधर कितना हो गया 300 और 15 दूना 30, ये हो गया 20। x का मान कितना निकला, बोलिए 20। अगर x का मान 20 निकल गया तो आयतन कितना होगा, तो बोलिए यहाँ x का मान चिपका दीजिए, आयतन को 5x आप लोग बने थे तो 5 गुना 20 कितना हो जाएगा 100 लीटर। 100 लीटर उस टैंकी का क्या था, उस बेलनाकार टैंकी का आयतन था। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ आ गया। तो आ गया तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी उड़ाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि एक स्मारक में 50 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस खंभे को बनाने में कितने मजदूरी लगेगी। समझिएगा, पाई का मान इतना लीजिए। सबसे पहले आप देख लीजिए कि यूनिट क्या क्या दिया गया है। 50 खंबा है, ठीक है, एक खंबा का हम लोग निकाल के गुना भाग करके सल्टा देंगे। देखिए यहाँ पे पहले व्यास दिया गया है, तो व्यास सीधा करने में यहाँ सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, यहाँ मीटर दिया गया है। अब एग्जाम में क्या होता है कि व्यास को त्रिज्या माने और उसी में ऑल बॉल होकर टाइम खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर एग्जामिनर चिपका देता है। और यहाँ पे देखिए मीटर में दिया है, और यहाँ पे रुपया देखिए पैसा में दिया है, ठीक है। तो सब चीज़ को हम लोग, और एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो है जैसे कि बनाने का बात आया तो हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, आयतन निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए
कि खंभा बनाएगा तो आयतन तो बनाएगा ही, लेकिन यहाँ देखिए कि इसका जो पैसा का मजदूरी है प्रति वर्ग मीटर के रूप में दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि उसका हम लोग अगर आयतन निकालेंगे उससे काम नहीं चलेगा। आयतन निकालने से काम चलेगा? बोलिए आयतन निकालने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रति वर्ग मीटर दिया है, इसका मतलब क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। पैसा जिस रूप में दिया गया है उसी रूप में हम लोग उस सवाल को सोल्व करेंगे। बोलिए हाँ, आयतन निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या निकालने वाले हैं? बोलिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक खंभा को अगर वह बनाएगा तो उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? बोलिए कि 2 पाई आर। 2 पाई आर एच हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? वैल्यू पुट करने वाले हैं। सभी को एक समान किस दर से मजदूरी दिया है? मीटर के रेट से। तो हम लोग क्या करेंगे? सभी को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 2 हो गया, पाई का मान क्या लेना है? 3.14, 3.14। और आर का मान कितना दिया गया है? तो 50 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 25/100 मीटर में आ गया। ठीक है, 2 पाई आर एच। तो एच का मान कितना दिया गया है कि एक खंभा का ऊंचाई कितना है? 4 मीटर। तो एक खंभा का ये निकला क्षेत्रफल। ऐसा कितना खंभा है? बोलिए कि 50 खंभा है। ऐसा कितना खंभा है? 50 खंभा है। और एक खंभा को बनाने का पैसा, मतलब कि ये जो क्षेत्रफल निकला, टोटल क्षेत्रफल निकल गया, और उसमें अगर हम लोग पैसा से गुना कर देंगे, पैसा को हम लोग रुपया में कन्वर्ट कर देंगे, और इसको केवल सोल्व करना है और जो आंसर आएगा चिपका देना है। बोलिए सोल्व हल्का सा कर दीजिए, ये पॉइंट उड़ाइए, यहाँ 00 चिपक गया। और कुछ कटने वाला है? बिल्कुल बहुत चीज़ कटने वाला है। ठीक है, सबसे पहले ये 2 से 2 हम उड़ा दिए। ठीक है, ऊपर कितना जीरो है? बोलिए 1 0 से 1 0, ये ख़त्म। 5 का 5, 5 दूना 10। ठीक है, और कुछ कटने वाला है? बोलिए 25 एकम 25, 25 चौके 100। ठीक है, ये कटने वाला है आपका। 4 से 4 कटने वाला है। ठीक है, अब इसको केवल आपको 314 को 2 से भागा देना है, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं हो तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न क्या है? एक लंबवृत्तीय बेलनाकार टैंक का क्षमता इतना है, यदि टैंक के आधार का त्रिज्या मतलब कि r इसके ऊंचाई का 3/4 हो तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, त्रिज्या अगर हम लोग को निकालना पड़ेगा तो ऊंचाई को हम लोग को हाइट करना पड़ेगा। समझिएगा कि इसको इस टाइप से कर दीजिए कि h गुना 4/3 r गुना 4/3 बराबर h। अब हम लोग को क्षमता दिया गया। क्षमता मतलब क्या? आयतन। आयतन क्या होता है? बोलिए कि पाई r² h। कोई दिक्कत नहीं। और ये बराबर आपका हो जाएगा, पाई का मान कितना? बोलिए 22/7। आर का मान कितना? तो आर तो हमें फाइंड करना है, r²। और h का मान कितना? तो बोलिए कि h का मान r × 4/3। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहाँ तक? बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अब यहाँ से जो है आपका किसका मान दिया? इसका मान दिया गया है 388.08, और ये हो गया आपका 22/7। और कितना हो जाएगा यहाँ पे? r3, और यहाँ हो जाएगा आपका 4/3। बस इसको कटाना है और r का मान निकालना है। ठीक है, तो ये तो आपका कटेगा 11 से 2 बार में, और ये भी आपका कटेगा, एकदम कटेगा 11 × 33। ठीक है, कितना बचा? 5, 11 × 5 = 55। ठीक है, कितना बचा? 3, 11 दूना 22, 8, 11 × 8 = 88। ये आपका 2 से कट जाएगा। बोलिए 7 दूना 34। ठीक है, 6 दूना 12 और 4 दूना 8, और कटने वाला है। बोलिए 4 बच गया, 4 से इसको उड़ा दीजिए। बोलिए कि 4 चौके 16। कहाँ लिख दें? चलिए यहाँ लिखते हैं 4 चौके 16, और 4 चौके 16, 4 × 1 = 4। तो ये 441 किसका स्क्वायर होता है? बोलिए 21 का। तो इसको हम लोग 21 × 21, और ये 21 भी इधर आ जाएगा गुना में। ठीक है, कोई दिक्कत? और इधर आपका r3। तो r का मान कितना आ गया? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहाँ तक समझने में? बोले नहीं। तो चलिए, यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर सेट कर दीजिए। थैंक यू।